हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, और ये लूसेंट का टोटल में सार लेके चल रहा हूं। बोले तो लूसेंट किंग आपका चल रहा है। इसमें मैंने आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। ये इसका तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है मित्र? तीसरा पार्ट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इसमें मैंने पहले 2 पार्टों में मैंने भारत का सामान्य परिचय बताया था आपको। इसमें जो जो चलेगा मोस्टली आज दर्रों के बारे में चलेगा। दर्रे चलेंगे, गैप के बारे में, गैप्स पढ़ेंगे आप। और दर्रों से मैं जानता हूं हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, तो दर्रे से मैं जानता हूं 1 या 2 क्वेश्चन आना एक निश्चित बात है। आपका 1 या 2 एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, इसके लिए आप इस सेशन को कंप्लीट और पूरा देखें। और मैंने इसमें विथ मैपिंग के पढ़ा है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी परेशानी नहीं होगी। बस अर्थ है सेशन को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और एटलस पुस्तक लेकर के बैठिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, उसका मैं आपको सॉल्यूशन आपसे मैं करके दूंगा। मैं ये मेरा वादा है आपसे। बशर्ते है कि आप सेशन को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं और आपने जीवन में जो लक्ष्य तय किया है उसे मजबूती से प्राप्त करें। ये मेरे आपसे आशा भी है और अनुरोध भी है। हाँ, एक बात कहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। और सेशन अच्छा लगे तो लास्ट में आप इसे लाइक जरूर करके जाइए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए मिलकर इसका अध्ययन करते हैं। तो मित्र देखिए, सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। और उसके साथ आप लोग एमसीक्यू लेके चलेंगे। हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे, देखेंगे। और एमसीक्यू मैंने इसमें वही सिलेक्ट किए हैं जो अनेक बार असंख्य परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पे चर्चा करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोनों तरह से क्वेश्चन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और कॉपी पेंसिल लेकर आप जरूर बैठें और एक नोट जरूर बनाएं। तो आइए सबसे पहले हम थ्योरी पे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, पहला कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपना भारत है, इंडिया है अपना, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित, यह पूछा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से कितने देश शामिल हैं। तो आज के बाद आप ध्यान रखिए कौन कौन से देश शामिल हैं, वो आप देखिए। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं, सबसे पहले अपना भारत शामिल है। एक ये हो गया, दूसरा पाकिस्तान, अपना लल्ला पाकिस्तान, दूसरा ये हो गया, तीसरा बांग्लादेश, तीसरा ये हो गया, चौथा नेपाल, चौथा ये हो गया, और भूटान। ये 5 देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं, तो आज के बाद आप बिल्कुल क्लियर कट बता ले जाएंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं। कितने मित्र? 5 देश शामिल हैं। कितने? 5 देश शामिल हैं। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कौन कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, और उसके बाद बताइएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 5 देश है ये। आज के आप नहीं भूलेंगे। जैसे अपना प्यारा भारत ये रहा, फिर नेपाल ये रहा, भूटान ये रहा, बांग्लादेश ये रहा, और आपका पाकिस्तान ये रहा। 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। बताइए किस योद्धा की ये समझ में नहीं आया? मैं जानता हूं लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल बताएंगे। उसके बाद आगे चलें। उसके बाद अगर क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो चर्चा में हमेशा रहता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। आप लोग ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया है और हर स्टेट में पूछा जाता है। चाहे पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हो, आईएएस जैसी परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे जैसी परीक्षा में आया हुआ है, आरओ जैसी परीक्षा में आया हुआ है, और यहां तक कि सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय के सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ राज्य कौन सा है, तो बता सकते हैं उत्तर प्रदेश। कौन सा मित्र? उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। कितने राज्यों से बनाता है वो आप मैप पे देखें। और आशा करता हूं आप भी इसी तरीके का एटलस नामक एक पुस्तक आती है उसे लेकर बैठे होंगे और आप भी इसी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को देखते हैं कितने राज्यों सीमा रेखा बनाता है। तो आप काउंट करिए मेरे साथ। नंबर 1
फिर आप देखेंगे सबसे पहले ये वाला उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड। दूसरा आप लोग ये देखेंगे हिमाचल प्रदेश। तीसरा आपका ये कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हुआ। हिमाचल प्रदेश थोड़ा टच करता है, थोड़ा टच करता है। उसके बाद ये आपका राज्य है हरियाणा। कौन सा, तीसरे नंबर पर हरियाणा, आपको क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, हरियाणा है। और फिर जो चौथे नंबर पर है वो है राजस्थान। पांचवें नंबर पर क्या है मित्र, मध्य प्रदेश। छठवें नंबर पर क्या है तो बता सकते हैं ये झारखंड। सातवें नंबर पर क्या है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, सबसे पहले उत्तराखंड बनाता है, दूसरे नंबर पर हल्का सा हिमाचल प्रदेश भी बनाता है मित्र, तीसरा आपका हरियाणा बनाता है, चौथा आपका राजस्थान बनाता है, पांचवा आपका मध्य प्रदेश बनाता है, छठवां छत्तीसगढ़ बनाता है, सातवां आपका झारखंड बनाता है, आठवां कौन बनाता है तो बता सकते हैं बिहार बनाता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा रेखा बनाते हैं उनमें आपने देखा कि 8 भारतीय राज्य हैं। कितने, 8 राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। 8 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। मैंने आपको इस मैप बना दिया, चाहो तो आप मैं इसको लिख सकता हूं, चाहे आप खुद अपने अनुसार लिख लें। और एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मित्र, तो दिल्ली है। कौन सा, दिल्ली। दिल्ली उत्तर प्रदेश से राज्य स्तरीय सीमा रेखा बनाता है। तो 8 राज्य हुए और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ। इस तरीके से 9 राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें 8 राज्य हुए और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ। आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसी तरीके से आपको इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे चले मित्र, आगे दिया हुआ है इसकी सीमा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में बताया गया है इसने। उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में इसने बताया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से मित्र, 8 राज्यों से लगती है, जो मैंने अभी आपको बताया। उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से 2, तीसरा हरियाणा हो गया, चौथा राजस्थान हो गया, पांचवा मध्य प्रदेश हो गया, छठवां छत्तीसगढ़ हो गया, सातवां झारखंड हो गया और 8वां बिहार हो गया। 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। तो आप ऑप्शन के अनुसार से सही करेंगे। मैं जानता हूं आज के बाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चाहो तो प्रिय मित्र मेरे योद्धाओं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलें। हां, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा, जो समुद्र तटीय रेखा है, वो सर्वाधिक है। क्या है, गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक है। तो देखिए यहां पर आप देखिए, जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य आपको मैप पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य की जो तट रेखा है, क्या है, जो रेखा है, तट रेखा है, वो सर्वाधिक है। कितनी है ये है लगभग 1663 किलोमीटर। ये पहले नंबर पर है, 1663 किलोमीटर है। कितनी मित्र, 1663 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपका आंध्र प्रदेश आता है। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश की ये देखिए, आपका आंध्र प्रदेश है, ये देखिएगा कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन आता है, इसके बाद तट रेखा की लंबाई किसकी सबसे अधिक है, आंध्र प्रदेश की। आप दोनों को याद रखेंगे, आप दोनों को याद रखेंगे। लेकिन ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के वह राज्य कौन कौन से हैं जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो आप सबसे पहले उनको भी देख लीजिए। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। मैं आशा करता हूं कि सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो आपके गुजरात राज्य की है, दूसरे नंबर किसकी है, वो आंध्र प्रदेश की है, ये दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आप समुद्र तटीय की बात करेंगे तो समुद्र तटीय में सबसे अधिक किसकी है, गुजरात राज्य की है। किसकी है, गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य बनाता है समुद्र तटीय सीमा रेखा। दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र बनाता है। तीसरे नंबर पर यहां पर छोटा राज्य गोवा बनाता है। चौथे नंबर पर देखा जाए तो कर्नाटक बनाता है।
5वें नंबर पर केरल बनाता है। तो अगर हम बात करें कि जो अरब सागर है, अरब सागर आपका इधर साइड है पश्चिम की तरफ और बंगाली खाड़ी पूर्व दिशा की ओर है। तो अरब सागर की ओर जो सीमा रेखा बनाने वाले जो राज्य है भारतीय, जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरला है। 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर की ओर समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से आप मेरे साथ बताएं एक बार। सबसे पहले गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गोवा हो गया, उसके बाद कर्नाटक हुआ, लास्ट में क्या हुआ, केरला राज्य हुआ। ये 5 राज्य अरब सागर की ओर समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। जब बंगाल की खाड़ी की तरफ बात करें तो बंगाली खाड़ी में देखेंगे तमिलनाडु, 6ठे नंबर पर क्या आता है, तमिलनाडु। 7वें नंबर पर क्या है, आंध्र प्रदेश। 8वें नंबर पर क्या है, उड़ीसा। 9वें नंबर पर क्या है, वेस्ट बंगाल। ये जो 4 राज्य हैं, 5 आपके ये राज्य हुए, ये कितने, 5 राज्य हुए, और इधर कितने राज्य हुए, 4 राज्य हुए। टोटल कितने हुए, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो 9 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। देखो अरब सागर की तरफ कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है मित्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है। 4 राज्य इधर सीमा रेखा बनाते हैं। ये मैप आपके समझ में आ चुका होगा। आज के बाद आप इस स्लाइड को कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। आगे चलें, जो मैंने बताया वो इसी में है जस्ट। हाँ, एक क्वेश्चन और मित्र आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपको मैं अपनी तरफ से बताता हूं, हालांकि स्लाइड में दिया नहीं है, कि भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वह विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। आपको मैंने पहले बता चुका हूं असंख्य बार। भारत का जो मानक समय है विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। जैसे वहां पर 12 बजे हुए हैं, विश्व स्तर पर जो देशांतर रेखा है, 0 देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच टाइम रेखा कहते हैं, वहां पर अगर 12 बजे हुए हैं तो अपने देश में 5:30 बजे होंगे शाम के, 5.5 घंटे आगे है। अच्छा, भारत का जो टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, मापा जाता है, वो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में एक स्थान है नैनी नामक स्थान से भारत का टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, मापा जाता है, मेजर किया जाता है। कहां से, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से। ये भी दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अर्थात जो भारत का जो टाइम बताने वाली जो रेखा है, जैसे 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे भारतीय समय मानक सीमा रेखा कहा जाता है। वो कितने राज्यों से गुजरती है, मैं आपको इस पॉइंट पर लेकर आना चाह रहा था। ये जो रेखा है तो आपको दिखाई दे रही होगी मित्र मेरे, ये देखिए, ये वाली, ये कौन सी रेखा है, भारत की समय मापक रेखा है, जो कितनी है, 82.5, कितनी मित्र मेरे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसके द्वारा ही भारत का टाइम मापा जाता है। और यह रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिए। तो किन किन राज्यों से गुजरती है, सबसे पहले नंबर 1 पे देखें हम लोग तो उत्तर प्रदेश आता है। कौन सा आता है, यूपी आता है। कौन सा आता है, यूपी आता है। सबसे पहले कौन आता है, यूपी आता है अपना। क्यों, यूपी में ही प्रयागराज है, प्रयागराज में ही एक नैनी स्थान है, वहां से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। दूसरा नंबर पर आपका आता है छत्तीसगढ़। कौन सा आता है मित्र, छत्तीसगढ़ आता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है उड़ीसा। कौन सा आता है, उड़ीसा। कौन सा आता है, उड़ीसा आता है। चौथे नंबर पर कौन सा आता है, तो बता सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश, एपी। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश से, अच्छा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, ये हल्की सी मध्य प्रदेश को भी टच कर रही है, देखिए मध्य प्रदेश से भी टच करती है। 5वां कौन सा, एमपी। तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से हो गया, मध्य प्रदेश से हो गया, छत्तीसगढ़ से हो गया, उड़ीसा से हो गया और आंध्र प्रदेश से। 5 भारतीय राज्यों से होकर के यह सीमा रेखा गुजरती है, जो मैंने आपको बताया। आगे चले मित्र, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, ये सिक्किम राज्य के बारे में बताया गया है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन देश, अर्थात सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। सिक्किम भारत का वह राज्य
जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। जैसे सिक्किम इस चित्र में दिया हुआ है, सिक्किम आपका ये राज्य है, सिक्किम आपका ये राज्य दिखाई दे रहा होगा, ये सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। तो देखिए किन किन देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है। इधर को आपको ये देश दिखाई दे रहा है, वो भूटान देश है, भूटान देश है। कौन सा है? भूटान है। कौन सा मित्र? भूटान है। दूसरा इधर आप देखेंगे, ये आपका नेपाल देश है। कौन सा है? नेपाल देश है। और तीसरा ऊपर देखेंगे तो चाइना लिखा हुआ है, चीन है। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। आप इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद आगे देखें तो 3 और बंगाल, जो हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। किसके बारे में? त्रिपुरा के बारे में। ये त्रिपुरा है। देखिए पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर में 7 राज्य आते हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं मित्र? 7 राज्य आते हैं। कितने आते हैं? 7 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर भारत में, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किससे? 7 सिस्टर के नाम से। किस नाम से? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। असम है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 7 सिस्टर में सिक्किम राज्य को सम्मिलित नहीं किया जाता। 7 सिस्टर में सिक्किम राज्य को सम्मिलित नहीं किया जाता। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए आ सकता है कि 7 सिस्टर में निम्न में से क्या सिक्किम शामिल है? तो आप तुरंत मना कर देंगे कि भाई साहब आप गलत हो, मैं सही हूं, सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। अब हम थोड़ा त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा को त्रिपुरा नाम क्यों पड़ा? त्रिपुरा है, इस त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा क्यों पड़ा? क्योंकि ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। विश्वास नहीं है तो खुद देख लीजिए आप। ये आपका बांग्लादेश है। ये क्या है मित्र? मैं डिफरेंस पेन से बताता हूं, ब्लू से। ये आपका बांग्लादेश है। आप खुद देखेंगे ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत का एक ऐसा राज्य है प्रिय, जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। ये आपका बांग्लादेश है, ये वाला। और त्रिपुरा आप देखेंगे, जो अपना त्रिपुरा है, वो त्रिपुरा इस तरीके से है, इस तरीके से। एक सेकंड, हाँ, बांग्लादेश आपका ये है, ये बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश है। तो ध्यान दीजिए, जो बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश है। और इसके बीच में त्रिपुरा घुस गया इस तरीके से, जबरदस्ती तरीके से। ये आपको रेड उससे में दिखाया है, ये त्रिपुरा है। चलो चाहो तो इसमें कलर कर देता हूं पूरे पे। ये क्या है? त्रिपुरा है मित्र। ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी बताया जा रहा कौन है? कौन सी है? तो बता सकते हैं, अगरतला है। अच्छा, मैं एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। ये त्रिपुरा राज्य है। तो त्रिपुरा देखिए, हम लोग दक्षिण की ओर देखें तो इधर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पश्चिम की ओर देखें तो इधर आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर की ओर देखें तो भी ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। केवल एक साइड ऐसी बची है, ये वाली जो पूर्वोत्तर की तरफ दिखाई दे रही है। यहां पर ये भारतीय राज्य से सीमा रेखा बनाता है, जिसका नाम असम है। तो ये त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा होने के कारण इसे इसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। त्रिपुरा राज्य केवल 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, एक असम के साथ। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इधर मिजोरम के साथ, मिजोरम के साथ सीमा रेखा बनाता है। किसके साथ मित्र? मिजोरम के साथ सीमा रेखा। यह मिजोरम राज्य है, तो मिजोरम के साथ भी सीमा रेखा बना रहा है और असम के साथ भी बना रहा है। एक दूसरी बात यह है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से ये त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है और मिजोरम से भी होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के त्रिपुरा से होकर गुजरती है और मिजोरम से भी होकर गुजरती है। मैं जानता हूं ये पॉइंट आपके समझ में आ चुके होंगे। आगे चले प्रिय। हाँ, यहां से क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी नदी है तो जो 2 राज्यों के बीच में राज्य स्तरीय सीमा रेखा बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो 2 राज्य के बीच में राज्य स्तरीय सीमा रेखा बनाती है? तो उस नदी का नाम है मित्र, इस नदी का नाम है मित्र, ये आपकी संकोच नदी है। कौन सी? संकोच नदी है। कौन सी नदी है? संकोच नदी। और संकोच नदी है, इसका जो उद्गम है मित्र, यह भूटान से हुआ है। किससे हुआ है? भूटान देश से हुआ है। यह संकोच नदी है, यह आपको दिखाई दे रही है संकोच नदी। इसका उदय कहां से हुआ है? भूटान से हुआ है। कहां से हुआ है? भूटान से हुआ है। इधर आपको जो नदी दिखाई दे रही है, यह ब्रह्मपुत्र नदी है।
कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम और अरुणाचल के बीच में सीमा रेखा बनाती है, कौन सी नदी बनाती है? तो बता सकते हैं संकोच नदी बनाती है। कौन सी बनाती है मित्र? संकोच नदी बनाती है। आगे देखें, हाँ, इसमें यही बताया गया है संकोच नदी का उद्गम भूटान में हुआ है और असम में जाकर के ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी भी है। आगे देखें, अगला दिया हुआ है यांग्याप दर्रे के बारे में। मेरा टॉपिक दर्रा ही है, दर्रे के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बात एक दी हुई है। यांग्याप दर्रा कौन सा मित्र? यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रे के बारे में देखिए, यांग्याप दर्रे की क्या विशेषता है। जो यांग्याप दर्रा है यह सबसे पहले कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। किस देश में मित्र? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा कहां पर है? तो बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए मित्र कि अरुणाचल मतलब यांग्याप दर्रा किस राज्य में है? तो बता ले जाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी विशेषता यह है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो चीन में एक स्थान है मानसरोवर, यह मानसरोवर से नदी निकली हुई है। इस तरीके से ये जो नदी है वो मानसरोवर झील से निकली हुई है और यहां से निकल करके ये सांगपो के नाम से जहां से निकलती है और जब तक यहां पर नहीं आ जाती, भारत में प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक इसे सांगपो नदी कहा जाता है। यद्यपि ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन भारत में प्रवाहित नहीं होने के कारण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। तो सांगपो नदी है, इसे आगे जाकर के जब एंट्री करती है तो ये यांग्याप दर्रे में होकर के एंट्री करती है। किस दर्रे में होकर के? यांग्याप दर्रे में होकर के। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे में। और यांग्याप दर्रा कहां पर है? तो बता ले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये नदी इस तरीके से आई हुई है। ध्यान दीजिए, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा है। कौन सा दर्रा है मित्र? यांग्याप दर्रा है। जो आपको दिखाई दे रहा है ये यांग्याप दर्रा है और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चले मित्र, हाँ, अगला देखते हैं जोजिला दर्रा। पहले आपके मन में कंफ्यूजन होगा, उसे भी दूर कर देता हूं मैं। दर्रा कैसे कहते हैं? दर्रा मित्र दो जो पर्वत श्रेणी होती है, दो पहाड़ियों के बीच में एक पतला सा रास्ता होता है, उसे दर्रा कहा जाता है। जैसे चित्र में से देखिए, जैसे ये है, ये क्या है? इस तरह पर्वत श्रेणियां हैं, इसके बीच में आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इसे ही दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दर्रा या पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास। इसे दर्रा कहा जाता है। दो पहाड़ियों के बीच में जो सकरा मार्ग होता है उसे दर्रा कहा जाता है। लेकिन सकरा मार्ग कहीं पर चौड़ा हो जाता है तो उसे घाटी कहते हैं, जिसमें गांव बस जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। लेकिन सकरा मार्ग हुआ तो उसे दर्रा कहते हैं। इसी जैसे यांग्याप दर्रा, इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी मतलब आकर के भारत में प्रवेश करती है। और उसके बाद आगे देखेंगे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे की अपनी एक विशेषता है मित्र। जोजिला दर्रे की मित्र ये विशेषता है कि जो सिंधु नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील से हुआ है। जब ये यहां से निकलती है इस तरीके से सिंधु नदी, तो ये जोजिला दर्रे में होकर प्रभावित होती है और इस तरीके से आकर के पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो ध्यान दीजिए मेरे, ये जो सिंधु नदी है, आपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी भारत में किस दर्रे में से होकर के प्रवेश करती है? तो जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा है मित्र, ये आपका लद्दाख राज्य पड़ता है। किसमें? लद्दाख में। किस राज्य में? लद्दाख राज्य में पड़ता है। जोजिला दर्रा कहां पर है? लद्दाख राज्य में। जोजिला दर्रा कहां पर है? लद्दाख राज्य में। इसी में होकर के सिंधु नदी आगे बहती हुई जाती है। इसी में होकर के सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। आशा करता हूं इतना समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। सिपकीला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा। जैसे आपने देखा होगा जो सतलज नदी है, इसका भी उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। ये सतलज नदी ये है, ये सतलज नदी इस तरीके से प्रवेश करती है। और ये एक दर्रा है सिपकीला दर्रा, सॉरी ये इधर है, ये इस तरीके से सिपकीला दर्रा। आगे जाकर के
आपकी उसमें मिल जाती है सिंधु नदी में। जो सतलज नदी है, कौन सी सतलज नदी, ये भी क्या करती है, भारत में जिस जगह प्रवेश करती है वह सिपकीले दर्रे में प्रवेश करती है। किस मित्र, सिपकीले दर्रे में प्रवेश करती है। जैसे सिंधु नदी आपकी जोजिला दर्रे में प्रवेश करती है और सतलज नदी आपकी सिपकीला दर्रे में, स से सिपकीला स से सतलज, आप इस तरह से कंसेप्ट बना लेंगे, स से सिपकीला स से सतलज। ये सतलज नदी सिपकीला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है, उसमें होकर प्रवेश करते हुए आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। इतना आपको क्लियर हुआ। इसी तरीके से जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी करती है। कौन सी नदी करती है, तिस्ता नदी करती है। आशा करता हूं ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। आगे चले, देखिए दर्रों के बारे में देखिए। जो बुर्जला दर्रा है, कौन सा, बुर्जला दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। जो बुर्जला दर्रा है, देखो ये है, ये आपका कौन सा दर्रा है, बुर्जला दर्रा है। ये मित्र कौन सा दर्रा है, बुर्जला दर्रा है। बुर्जला दर्रा किस राज्य में है, तो बता सकते हैं भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा, जम्मू कश्मीर, उसमें है। इसका कार्य क्या है कि यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। किसको, गिलगिट को जोड़ता है। जबकि बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर को बनिहाल दर्रा क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। देखो जोजिला दर्रा ये वाला था और बनिहाल दर्रा ये है। बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है। किससे, श्रीनगर से जोड़ रहा है। जबकि जो बुर्जला दर्रा था वो श्रीनगर को गिलगिट को जोड़ता था। किसको, गिलगिट को जोड़ता था। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे देखें, तुजु दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। जो तुजु दर्रा है, पहले तो नंबर, ये मणिपुर राज्य में, किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में। तुजु दर्रा कहां पर है, मणिपुर राज्य में। पहली बात, भारत एवं मेवाड़ को जोड़ता है। जैसे ये मणिपुर राज्य है, जो आपको दिखाई दे रहा है मणिपुर राज्य है। कौन सा राज्य है, मणिपुर। इधर आपका भारत है ये, और ये म्यांमार है। क्या है, म्यांमार है। यहां पर तुजु दर्रा है। कौन सा, तुजु दर्रा है। तुजु दर्रा क्या करता है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। क्या करता है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ये बात आपके क्लियर आ चुकी होगी। कौन सा, तुजु दर्रा। आगे चले, सिपकीला दर्रा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जो सिपकीला दर्रा है, कौन सा मित्र, सिपकीला दर्रा आपका ये है। सिपकीला दर्रा ये क्या करता है कि यहां पर शिमला शहर है। कौन सा शहर है, शिमला, हिमाचल प्रदेश का, को मान के चलिए जो लेह है, लेह कहां पर, लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख में। इससे जोड़ता है सिपकीला दर्रा। आशा करता हूं ये भी समझ में आया। हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिपकीला दर्रा भारतीय किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश आशा है समझ में आ चुका होगा। आगे देखें, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, चिंता न करें। हाँ चलो बता ही देता हूं। देखो, जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र कि जीवित जड़ पुल, जीवित मान लाइफ, जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। यह पूछा जाएगा, जीवित जड़ पुल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जीवित जड़ पुल है मित्र, यह भारत के किस राज्य में है। तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि यह मेघालय राज्य में। किस राज्य में है, मेघालय राज्य में है। जीवित जड़ पुल मेघालय राज्य में। किस राज्य में, मेघालय राज्य में है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये एक पुल है, वो पेड़ है, इस तरीके से, इसे इस तरीके से काटा गया है। और ये क्या रास्ता है, ये क्या है, रास्ता है। इसके नीचे होकर ये जल बह रहा है, पानी बह रहा है। इसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवित जड़ पुल कहा जाता है। और जीवित जड़ पुल कहां पाया जाता है, तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा विशेषता देख लेते हैं। इसकी अपनी क्या विशेषता है मित्र। मेघालय की खासी जनजातियां, आप अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मेघालय राज्य में होती है। और मेघालय राज्य में वो भी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर, मोस्टली खासी पहाड़ियों पर होती है। यद्यप मित्र आपको बता दूं, मेघालय में ये जो पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, ये वहां की जनजाति है, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। समझ में आ चुका होगा। अब देखो इसकी विशेषता क्या है। मेघालय की खासी जनजातियों के लोग रबर का पेड़ होता है नामक पौधे की जड़ का अनुबंधन कर इन्हें जलधारा के आर पार
सुदृढ़ मतलब मजबूत पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, ये जो पेड़ होते हैं वो रबर के होते हैं। किसके होते हैं मित्र? रबर के होते हैं प्रिय। किसके रबर के होते हैं? रबर के होते हैं। रबर के पेड़ का नामक पौधे की जड़ों का अनुबंधन कर इन्हें जल धारा के आर पार, इधर जैसे एक धारा, ये जल धारा बह रही है, इसके एक इधर और एक इधर अनुबंधन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक मजबूत अनुबंधन कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीवित जड़ पुल कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में, मतलब जो मेघालय के लोग हैं, इस पुल को, जीवित जड़ पुल को स्थानीय भाषा में जिंग केंग इरो कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंग केंग इरो कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्या बोलेंगे? जिंग केंग इरो कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? जिंग केंग इरो कहा जाता है। मैं इसे बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोगों को याद बना रहे। आगे देखें, अब दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। दर्रा देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो जम्मू कश्मीर, ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर में आप 3 दर्रे याद रखिए, केवल 3 बातें याद रखिए जम्मू कश्मीर की। सबसे पहले पीर पंजाल दर्रा। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, ये आपका पीर पंजाल दर्रा है। कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा। दूसरा ये बनिहाल दर्रा है। ये क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। दूसरा है, मैंने बताया, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के बारे में बता दिया। पीर पंजाल आपका ये दर्रा रहा। और बुर्जला दर्रा। कौन सा मित्र? बुर्जला दर्रा। कौन सा है? बुर्जला दर्रा। 3 दर्रे याद रखेंगे, बुर्जला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। कौन कौन से? पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जला दर्रा। ये तीनों किसमें हैं? तो बता सकते हैं, ये तीनों आपके किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। किसमें? जम्मू कश्मीर में। कौन कौन से? पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जला दर्रा। उसके बाद लद्दाख राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं? लद्दाख राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं? तो लद्दाख, देखिए, अगर आप इसकी ट्रिक बनाना चाहें जम्मू कश्मीर के राज्यों की में कौन कौन से दर्रे हैं, तो J&K में बीवीपी बहुत हाई होता है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर हमेशा आतंकवादियों से घिरा रहता है, कि कारण चर्चा में रहता है, और वहां पर दिन प्रतिदिन क्या होता रहते हैं? आक्रमण होते रहते हैं पाकिस्तान के जो आतंकवादी उनके द्वारा। इसलिए हमारे जो भारतीय लोग हैं, उनको ये बात सुन करके या वहां पर जाते हैं तो उनका जो बीपी होता है बहुत हाई हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। तो देखिए, J&K में बी से क्या हो गया? बनिहाल दर्रा हो गया, पी से पीर पंजाल हो गया, डबल पी है, फिर बी है, बी से बुर्जला दर्रा हो गया। बहुत कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। आप इस तरह से ट्रैक बना सकते हैं। अच्छा, लद्दाख राज्य की देखें। लद्दाख राज्य की में कौन कौन से दर्रे हैं? तो जोजिला दर्रा है और काराकोरम। 2 दर्रे याद कर लीजिए, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। इसके लिए ट्रिक है एक, लद्दाख में काजोल, आप इस तरह याद कर लेंगे। लद्दाख में क्या है? काजोल है। लद्दाख में क्या है? काजोल। तो का से क्या हो गया? काराकोरम हो गया, और जो से क्या हो गया? जोजिला दर्रा हो गया। अब काजोल शब्द, लद्दाख में काजोल याद कर लेंगे तो का से क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा। ज से क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा हो जाएगा। तो अब लद्दाख के मोस्टली 2 दर्रे याद कर लीजिए, काराकोरम और जोजिला। उसके बाद आगे देखें, उत्तराखंड के दर्रे मित्र बहुत पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के 4 दर्रे आप लोग याद रखिए। उत्तराखंड के 4 दर्रे आप याद रखेंगे। सबसे पहले लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है, नीत दर्रा, और एक चौथा और है धर्मा दर्रा। कौन सा? धर्मा दर्रा। इसे भी आप याद कर लेंगे। उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं। सबसे पहले लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है, नीत दर्रा है और धर्मा दर्रा है। ये चारों आपके भारत से तिब्बत को जोड़ते हैं। किससे? तिब्बत को जोड़ते हैं। मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं वो यहीं से की जाती है, इन दर्रों से होकर के। तो आप चारों दर्रों को याद रखिए, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीत दर्रा और धर्मा दर्रा। 4 दर्रे हैं। कौन से? 4 दर्रे हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं। आप इस तरह ट्रिक बना सकते हैं कि हेमा मालिनी यूके में रहती है। किस? कौन? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी यूके में रहती हैं। तो देखो, हेमा से हेमा तो ये लिखा हुआ है, मालिनी देखिए, मालिनी। मां से क्या हो गया? माना दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, और नी से हो गया नीत दर्रा। नी से क्या हो गया? नीत दर्रा। यूके में रहती है। और धर्मा से आप वैसे याद कर लेंगे।
धर्मा से धर्मेंद्र की पत्नी है, इसलिए धर्मेंद्र धर्मा दर्रा। ठीक है, मैं जानता हूं ये ट्रिक आपके समझ में आ चुकी होगी। उत्तराखंड की एक बार दर्रा और देखें, लिपलेख दर्रा, माना दर्रा, नीत दर्रा और धर्मा दर्रा, 4 दर्रे आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखें मित्र, हिमाचल प्रदेश में दर्रे कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कौन सा मित्र? सिपकीला दर्रा, वह दर्रा जिससे होकर के सतलज नदी प्रवेश करती है। कौन सी? सतलज नदी इस तरह प्रवेश करती है सिपकीले दर्रे से, और किसमें? सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद रोहतांग दर्रा, कौन सा मित्र? रोहतांग दर्रा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, तो सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, इसके लिए हिमालय का रोहतांग बड़ा शैतान है। आप एक ट्रिक बना लीजिए, हिमालय का रोहतांग बड़ा शैतान है। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शैतान है। तो देखिए, हिमाचल से आप जानते हैं रोहतांग से रोहतांग हो गया, बड़ा से क्या होगा? बड़ा लाचा, और शैतान से क्या हो गया? सिपकीला दर्रा, वो सिपकीला दर्रा। ठीक है, आप इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। वैसे आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिपकीला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिए, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है? तो सिक्किम राज्य में मित्र 3 दर्रे हैं। एक तो नाथुला दर्रा, ये हर बार परीक्षा पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा भारतीय किस राज्य में है, तो आज के बाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे किस राज्य में है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। फिर जेलेपला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। अब दोनों दर्रों को याद रखेंगे। इसकी अलग एक विशेषता है मित्र, नाथुला दर्रा है इसकी, कि नाथुला दर्रा भारत और चीन जाने का रास्ता है। ऐसा हुआ था 1962 में, जब भारत और चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय इस दर्रे को, किसको? नाथुला दर्रे को बंद कर दिया था। लेकिन अब इसे कुछ ही समय से खोल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसे खोल दिया गया है। आगे देखें, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा, बोमडिला दर्रा है। कौन सा? बोमडिला दर्रा मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिख लीजिए इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बट बोमडिला दर्रा बहुत पूछा जाता है कि बोमडिला दर्रा भारतीय किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, यांग्याप दर्रा, जिससे होकर के मैंने बताया था आपको कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रवेश करती है। और दिफू दर्रा बहुत पूछा जाता है। ये तीनों दर्रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अपने जेहन में संभालें और इस पे स्टार लगा लें, सूर्य बिठा लें या कुछ भी बिठा लें, चांद तारे बिठा लें, ये आपकी मर्जी है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा, तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। आशा करता हूं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। मणिपुर का दर्रा मैंने बता दीजिए, ये तुजु दर्रा है जो मणिपुर राज्य में है। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बताया आपको, पहले थ्योरी बताऊंगा, क्या बताऊंगा? थ्योरी बताऊंगा, फिर एमसीक्यू कराऊंगा। अब देखता हूं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। एसएससी 2015 में पूछा गया है। कौन सा? संकोच नदी का उद्गम किस देश से हुआ है? मैंने अभी आपको बताया था, भूटान देश से हुआ है। किस देश से हुआ है? भूटान देश से हुआ। और इसकी विशेषता यह है कि यह असम और अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य स्तरीय सीमा रेखा बनाती है। आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, तो बता सकते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। अभी आपने बताया अरुणाचल प्रदेश में दर्रा, ये क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है यांग्याप दर्रा, इसी से होकर गुजरती है, इसी से होकर के प्रवेश करती है। अगला है जोजिला दर्रा। अरे, जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है, सॉरी सिंधु नदी द्वारा हुआ है। किस नदी द्वारा? सिंधु नदी द्वारा हुआ है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका क्या है मित्र? राइट आंसर है, सिंधु नदी। जोजिला दर्रा जो कहां पर है? लद्दाख राज्य में है। इसी से होकर क्या करती है? सिंधु नदी प्रवेश करती है, आगे जाती है। आगे देखें, सॉरी, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी दर्रा है? ऐसा देखिए, इनमें से कौन सा दर्रा है जो हिमालयी दर्रा है?
तो बनिहाल दर्रा है, ये हिमालय दर्रा है। देखो पालघाट और भोरघाट, जैसे एक मिनट बताना चाहूंगा मित्र आपको, साउथ के अब 3 दर्रों को याद कर लीजिए। महाराष्ट्र राज्य में 2 दर्रे, एक ये है और एक ये है। जो ऊपर वाला दर्रा है इसे थालघाट दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? थालघाट दर्रा। और ये कहां पर है मित्र? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो थालघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, कहां जाना है मित्र? मुंबई से दिल्ली जाना है, मुंबई है, मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, कहां जाना है? दिल्ली। तो आपको थालघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? थालघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपको थालघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है, कहां जाना है? पुणे जाना है, मुंबई से पुणे जाना है, इस तरीके से, ये पुणे है, पुणे जाना है तो आपको जो भोरघाट दर्रा है, कौन सा मित्र? भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। और ये भी कहां मित्र? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो जो भोरघाट दर्रा है, मुंबई से अगर पुणे जाने का रास्ता है, मुंबई से पुणे जाने का रास्ता है, कौन सा रास्ता है? भोरघाट दर्रा। ये दोनों थालघाट और भोरघाट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अच्छा, तीसरा दर्रा है जो पालघाट दर्रा है। कौन सा मित्र? पालघाट दर्रा है। ये आपका पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा है। अगर आपको कोच्चि से, कहां से मित्र? कोच्चि से, ये कोच्चि है, कोच्चि से चेन्नई जाना है, क्या जाना है? चेन्नई। तो आपको पालघाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। और पालघाट दर्रा आपका कहां पर मित्र? केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय दर्रा है? तो देखिए पालघाट दर्रा, सैनकोटा दर्रा, थालघाट और भोरघाट, ये सारे दर्रे कहां पर है? ये साउथ इंडिया में। जबकि हिमालय दर्रा कौन सा? बनिहाल दर्रा है। आपका चौथे का डी, इट इज राइट आंसर। आगे चले। देखिए जवाहर सुरंग है, वो भारत के किस दर्रे, ये जो बनाई गई है सुरंग, वो किस दर्रे के नीचे होकर बनाई गई है? तो बनिहाल दर्रे। कौन सा मित्र? बनिहाल दर्रे को। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखें, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? अभी बताया था, म्यांमार को जोड़ता है, मणिपुर राज्य में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। पीरपालजान दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है, जस्ट आपको बताया मैंने। अगला है जीवित जड़ सेतु, इसे लिविंग रूट ब्रिज भारत के किस राज्य में देखे गए हैं? तो बता सकते हैं मेघालय राज्य में देखे गए हैं। ये भी मैंने आपको बताया था जस्ट अभी। आगे देखें, अगला है कौन सा दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, तो बता सकते हैं सिपकीला दर्रा। इट इज राइट आंसर। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अर्धचंद्र का समुद्र तट मिलता है? ये मित्र कन्याकुमारी मिलता है। ये क्वेश्चन मैंने अलग बताया नहीं आपको, लेकिन आप लोग याद रखेंगे ये किस मिलता है? कन्याकुमारी में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीन अर्धचंद्राकार इस तरीके से समुद्र तट मिलता है? एक अर्धचंद्राकार ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। कहां पर मिलता है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां पर है? आपकी तमिलनाडु राज्य में। समझ में आ चुका होगा, नहीं भूलेंगे। आदम का पुल कहां से शुरू होता है? तो आदम का जो पुल है मित्र, जो आपका भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, वो धनुषकोंडा शुरू होता है। कहां से मित्र? धनुषकोंडा से शुरू होता है। कहां से? धनुषकोंडा शुरू होता है। आगे देखें, सॉरी, आगे देखिए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? अच्छा, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है मित्र। ये चीन से जोड़ता है। किससे? चीन से जोड़ता है। अगला एनडीए 2016 क्वेश्चन है, जेलापला दर्रा कहां अवस्थित है? तो सिक्किम राज्य में। कहां पर? सिक्किम राज्य में। जेलापला दर्रा कहां पर है? सिक्किम राज्य में है। आप लोग याद रखेंगे। अगला लिपुलेख दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। जानते ही आप, उत्तराखंड में 4 दर्रे बताए थे मैंने आपको। ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2020 का। रोहतांग दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। यही बता चुका हूं मैं आपको, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें मेरा आपसे क्वेश्चन है, आज का सवाल ये है कि तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइए
और दोस्तों का शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ऑल पे सेलेक्ट करके घंटा घंटा वाला बजा लीजिए और पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सारे सेशन आपको निःशुल्क मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।